हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो कल तक आप लोग देखे थे कि हम लोग का सामान बस आ रहा था। तो आज मैं वहीं से कंटिन्यू करती हूँ ताकि आप लोगों को ना पूरा ब्लॉग समझ में आ सके। तो आधा सामान तो पहले क्या था ना कि छुटरू पुटरू ज़्यादा आया था, और अब जो है बड़ा बड़ा सामान आ रहा है। सारा सामान तो आसानी से आ गया, लेकिन मेन जो था वो था अलमारी। इतना भारी और बड़ा भी है ना कि आने में इतना परेशानी हो रहा था, इतना परेशानी। और बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग ठेके पे दे दिए थे कि हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, बस हम लोग का सामान पहुंचना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर हम लोग ठेके पे नहीं देते और सामान अगर हम लोग को ही लेके आना पड़ता तो क्या होता। तो ये अलमारी ना आने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहली बात तो सीढ़ी बहुत छोटा सा था और जगह नहीं था, और बहुत भारी था। सीढ़ी ना चढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर जो इधर रहते हैं सामने वाले तो उनसे बैलेंस नहीं बन पाता, तो बहुत मुश्किल से हुआ। जो चार जो लेबर थे वो थे, ये भी थे, और जो भैया जो मेन जो ऑनर जिनका था वो थे। समझ लीजिए सब लोग मिल के तब जाके कहीं ये अलमारी चढ़ी है। और हल्का-फुल्का जो भी इसमें स्क्रैच था वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा जोड़ा अलमारी में है, क्योंकि अब जब मुश्किल से हुआ तो ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं इनको ना बहुत ज़्यादा डाँट-डाँट के रखी थी, और जिया को भी, कि मैं वहाँ से सामान तो भेज रही हूँ और जब यहाँ पे सामान आएगा ना तो अपनी-अपनी जगह पे सारा सामान रखवा देना। ऐसा ना हो कि बाद में ना फिर हम लोग को झंझट हो कि चलो उठाओ, करो। और वैसे ही इंसान थका हुआ फिर इतना भारी-भारी अलमारी उठा-उठा के नहीं हो सकता था। तो मैं इनसे बोल दी थी कि यहाँ पे ये रखवाइएगा, यहाँ पे ये रखवाइएगा, तो बस ये लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो अलमारी अपनी जगह पे रखा गई है। तो आप लोग को इतना पता चल गया होगा कि अलमारी कहाँ रखाई है। तो ऐसे ही छुटुर-पुटुर आपको पता चलता चला जाएगा। तो ये देखिए फ्रिज भी आ गई, और बार-बार ना बोलने पर भी कि फ्रिज ऐसे लेटा के नहीं लाना चाहिए, लेकिन वो लोग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी रहे। 12 बज गया है और अब हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। नहीं तो पूरा सामान शिफ्ट हुआ ना तो मैं और जीसू वहीं पे थे, जिया यहाँ पे थी, और ये अप डाउन कर रहे थे। और आके देख रहे हैं तो पूरा एकदम फैला हुआ है। वहाँ से कैसे करके लाए वो नहीं पता, लेकिन हाँ ये देखिए यहाँ पे सोफ़ा अट गया। और सोचे तो थे कि एक जीसू का भी दीवान हट जाएगा। मैं कह रही थी ना कि वो वाले रूम से हम लोग का ये वाला बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो ये देखिए पूरा घर और ये सब जिया पूरा करी है। जैसे जो जो सामान लेकर आ रहे थे तो वो जिया रखवा रही थी, कुछ यहाँ पे रखवाई है। और मेरा ना सबसे बड़ा नुकसान हो गया गेहूँ। गेहूँ ना, वैसे आप लोगों को पता ही कि कितने दिन से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करने वाले थे, और गेहूँ के लिए ना मैं एक दो बार की धूप दिखा देते, लेकिन ना धूप निकला। अब जाएंगे अब जाएंगे, मैं पूरा गेहूँ खराब हो गया। उसमें इतना घुन लगा, इतना घुन लगा है कि खाने लायक नहीं है। और यहाँ का देखिए, अब गेहूँ का हाल दिखाएं, आवाज़ आ रही है, ये देखिए उधर दीवार पे देखिए, बहुत ज़्यादा शोर है। अब ये सब सामान रखने में कितना टाइम लगेगा और कितना थकावट। अब वैसे तो अभी से हम इतना थक चुके हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। और एक दो पहले तो गद्दा लगाएंगे, थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद ही फिर बाकी का काम होगा। फ्रिज व्रिज एकदम साफ करके लाए थे और पूरा गंदा हो गया, पूरा गंदा हो गया। इन लोग पूरा सब गंदे गंदे हाथ से ना, तो उससे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। तो दोपहर का टाइम था, और आप लोग को पता ही है कि हम लोग मॉर्निंग से ही काम में लगे थे, और सुबह सिर्फ हम लोग वही ब्रेड खा खा के थे। तो जब 12 बज गया ना तो भूख लगी हुई थी, और कोई भी सामान अपनी जगह पे नहीं था, गैस वोस कुछ भी नहीं आया था। तो ये ढाबे से खाना लेकर आए हैं, और दाल फ्राई था, दो तरह की सब्जी थी, एक थोड़ी ग्रेवी वाली थी, एक सूखी थी, और चावल रोटी सब कुछ था। ये बोले पहले खा लो और उसके बाद फिर
इत्मीनान से काम करेंगे। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना, पहली बात ये है कि सारा सामान आ चुका है। अब चाहे हम लोग 1 दिन में करें, चाहे 10 दिन में करें, तो कोई टेंशन वाली तो है ही नहीं। तो इसीलिए इत्मीनान से पहले खाना खा लेते हैं। तो आप लोग भी आइए, बिस्मिल्लाह कर लीजिए। सही बताएँ ना, इतना थकावट के बाद ना खाना मिल जाए तो कितना अच्छा, हम लोग भर पेट खाना खाए और उसके बाद ना सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे लेकिन होगा नहीं। तो हम लोग ये हुआ ना कि चलो 1-1 घंटा सब लोग सो लें। लेकिन लेटे और 10 मिनट के अंदर ही सब लोग उठ गए, बोले नहीं पूरा घर फैला हुआ है, पहले काम कर लेते हैं और उसके बाद पूरी रात तो है ही सोने के लिए। तो हम लोग फिर से अपने-अपने काम पे लग गए। तो यहाँ पे पहले दीवान सेट हो रहा है। ये दीवान ना बैठाने में बड़ा टाइम लगता है, झंझट हो जाता है। तो जीसू और ये दोनों लोग मिल के और कर रहे हैं, हम लोग तो नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग से इतना होगा ही नहीं तो करेंगे क्या। तो जीसू था, ये अपना कर रहा था और मैं भी ना अंदर बाहर अपना-अपना जो जहाँ-जहाँ मुझे समझ में आ रहा था कि सामान कहाँ-कहाँ रखना है तो वहाँ रख रहे थे। और हम लोग तो आ गए लेकिन मेन तो झाड़ू-वाड़ू कुछ भी नहीं लाए, तो अभी घर जाएँगे। तो अभी 4 बज रहा है और हम लोग ना सोने के लिए गए थे लेकिन सोए नहीं। तो काम इधर-उधर हो रहा है और कुछ सामान और बाकी है जो घर से लाना है। साइकिल रखी है। तो घर से ना कुछ सामान भी लाना है। झाड़ू-वाड़ू कुछ भी नहीं आया तो झाड़ू लेने जाएंगे और कुछ तो तेल-वेल है। तो चलिए चलते हैं। तो फिर से आ गए क्योंकि घर की चाबी लेना ही भूल गए थे। आ रहे, हम जान रहे थे कि तुमको नहीं मिलेगा इसलिए हम आ रहे हैं। सीढ़ी चढ़ते उतरते हम परेशान हो गए एकदम, ऊपर से थक गए हैं और फिर ये लोग हमको बार बार दौड़ा दौड़ा कर, यहाँ देखिए चाबी रखे थे। तब हम एकदम थक गए, वहां तक जाके हम आए वापस। तो मैं सामान वामान लेकर आ गई और लेने के लिए सिर्फ गए थे कि झाड़ू वाड़ू थोड़ा बहुत सामान लेंगे, लेकिन बहुत सारा सामान मैं और जीसू दोनों लोग लेकर आ गए। कभी भी ना घर जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है और भी सामान, क्योंकि भी बहुत सारा सामान वहाँ पे पड़ा है। हम लोग बस जो भी मेन था वो लेकर चले आए, लेकिन कुछ और भी मेन था वो हम लोग छोड़ दिए थे। गैस नहीं लेकर आए थे, जो कि गैस लेकर आए, चीनी चाय पत्ती वो सब लेकर आए, क्योंकि आप लोग को पता ही है ना कि चाय कितनी ज़रूरी है। और चाय तो ज़रूरी है लेकिन दूध ही नहीं था। आज ये मॉर्निंग में दूध लेने के लिए नहीं गए और जितना भी दूध था वो हम लोग चाय वाय बना के पी लिए थे। ये हुआ कि शाम को आ जाएगा, लेकिन शाम को भी इनको टाइम ही नहीं मिला तो दूध वाला फिर पहुंचाया। तो यहाँ पे दीवान सेट हो चुकी है और अब क्या है कि सामान भरने का टाइम आ गया। तो अब क्या है कि एक जो हम लोग के पास पहले जो दीवान थी ना, जो डबल वाली जो थी मैं बता रही थी, तो उसमें भी हम लोग का काफ़ी सामान अट जा रहा था। और अब क्या है कि स्पेस थोड़ा सा कम है तो सोच सोच के पूरा सामान रखना पड़ रहा है। तो मैं सोची ना कि ये जो बक्सा है इसमें ऐसा सामान रखा जाए जो कभी यूज़ नहीं होता है, बहुत कम ऐसा होता है, मौका होता है कि निकलता है। तो इसीलिए हम लोग बस छाट छाट के और जो बहुत कम यूज़ होता है वो बक्से में रखेंगे और ब्लैंकेट और ऐसे जो सब है वो इधर दीवान में रखेंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि सामान कहाँ क्या रखें। अगर मान लीजिए कुछ काम करना है ना तो पहले पूरा सामान ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि वो सामान कहाँ रखें वो तो याद ही नहीं हो रहा है। याद नहीं आ रहा था कि कहाँ क्या क्या रखा है। तो बहुत परेशानी होता है, मेन यही होता है। तो यहाँ पे देखिए तो आप लोग बेड वोड एकदम बढ़िया से सेट हो चुका है और शाम का टाइम हो गया है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बज रहा होगा। करते करते ना काम करते करते बहुत, अब पूरा आंगन एकदम फैला हुआ है। आंगन से जैसा लग रहा है कि कोई सामान निकला ही नहीं है। जितना भी साफ सफाई कर रहे हैं ना उससे उतना ज़्यादा ही फैल रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि साफ कर रहे हैं कि हम लोग गंदा कर रहे हैं। तो आज का व्लॉग यहीं तक मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को इतना तो दिखा दिए कि हाँ बेडरूम एकदम तैयार हो चुका है और कल देखिएगा और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग मिलेगा। तो फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।